नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे एस के फार्मेसी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में आते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फार्माकोपिया एंड व्हेन फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। मेडिसिन के निर्माण के लिए आवश्यक है एक निश्चित दिशा निर्देश जो कि एक बुक के लिए होते हैं। उस बुक को फार्माकोपिया कहते हैं। डेफिनेशन अगर इसके देखें दोस्तों तो है, फार्माकोपिया वह बुक है जिसमें दवाओं के निर्माण के लिए लागू मानक और उनकी सामान्य डोजेस के रूप में तथा फार्मासिस्ट की सहायता तथा प्रकाशन देश की प्राधिकरण संस्था द्वारा होता है। दोस्तों, फार्माकोपिया एक वो बुक होती है जिसमें किसी भी दवा को बनाने के लिए उसकी जो भी मापदंड होते हैं उनको वह पूरा करे, वो होता है फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो उन सभी फार्मास्यूटिक्स प्रोडक्ट्स की क्वालिटी गुणवत्ता को नियंत्रण तथा आश्वासन प्रदान करता है जो भारतीय बाजार में बेचे जाते हैं। इंडियन फार्माकोपिया तथा इसके भागों ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 तथा नियम 1945 की द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत कानूनी स्थिति को प्राप्त किया है। इंडियन फार्माकोपिया में ड्रग की पहचान, आइडेंटिटी, शुद्धता, प्योरिटी तथा शक्ति के लिए मानकों को निर्धारित किया गया है जिसकी आवश्यकता स्वास्थ्य देखभाल के लिए होती है। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया आईपी वाज पब्लिश्ड इन 1955। जो भारतीय इंडियन जो है फार्माकोपिया है, भारतीय फार्माकोपिया, वह 1955 में पब्लिश्ड हुई थी। फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया यह 1864 में, और द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएस वाज रिलीज्ड इन 15 दिसंबर 1820 में हुई थी रिलीज। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक यूज एज अ मटेरियल फॉर कंटेनर इज कंपोज्ड बाय थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। प्लास्टिक का प्रयोग कंटेनर को बनाने वाले पदार्थ के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के रूप में करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में तथा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक को विभिन्न कम मात्रा में प्लास्टिक मटेरियल को मिक्स कर बनाया जाता है। एग्जाम्पल में है प्लास्टरीज, फिल्टर, एंटीस्टैटिक एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट। प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग उनके हल्के वजन, नॉन ब्रेकेबल नेचर, लो टॉक्सिसिटी एंड लो रिएक्टिविटी के कारण किया जाता है। कंपोजिशंस: प्लास्टिसेरिस, फिल्टर्स, लुब्रिकेंट, यूवी एब्जॉर्ब, एंटी ब्लॉकिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है प्लास्टिक के कंटेनर्स का? स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ कंटेनर, कैपेबिलिटी विद द कंटेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट फायर, कॉस्ट भी इनकी सस्ती होती, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। मशीन सुटेबल ऑफ पैकेजिंग एंड फिलिंग द मेथड। ये जो है हमारा कॉस्ट में भी सस्ते होते हैं, मशीन में स्टेबिलिटी भी होती है, पैकिंग एंड फिलिंग मेथड भी इनका आसान होता है। एडवांटेज देख लेते हैं इनका। इट कैन बी स्टराइल रिपीटली इन स्ट्रीम और वाटर। जल और वाष्प के द्वारा प्लास्टिक को दोबारा उपयोगी बना सकते हैं। इट इज़ ईजली टू ट्रांसपोर्ट। यह आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। प्लास्टिक के कंटेनर का उपयोग आसानी से कर सकते हैं, यह कांच के कंटेनर की तरह टूटते नहीं। इट इज़ नॉट वेरी हैवी। यह बहुत भारी नहीं होता है। ये कई डिज़ाइनों में बन सकते हैं। यह निम्न ताप तथा विद्युत रोधी होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट हैज़ लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ।
इसकी यांत्रिक क्षमता कम होती है, यह उच्च ताप पर प्रभावित होते हैं, यह कुछ प्रकाश गुजरने करने की अनुमति देते हैं, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। प्लास्टिक वैसे भी जो है हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है इस वजह से। बाकी इसमें एक चीज़ और भी होती है दोस्तों कि जैसे कि सनलाइट है तो इससे क्रॉस हो जाती है। कई ऐसे कंटेनर होते हैं जिनमें सनलाइट नहीं क्रॉस होनी चाहिए, मेडिकामेंट ऐसे होते हैं जिनमें सनलाइट में नहीं आनी चाहिए, तो ये उसके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। दोस्तों हमारे ASK फार्मेसी चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स। ऐसे एलिमेंट्स तत्व जिनका थेरेप्यूटिक चिकित्सीय महत्व कम या बिल्कुल नहीं है, लेकिन मूल रूप से विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन या संयोजन में प्रयोग किया जाते हैं, उनको औषधीय सहायक फार्मास्यूटिकल एड्स या फार्मास्यूटिकल आवश्यकताओं के रूप में जाना जाता है। फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स: solubility and bioavailability, polymorphic form or conformation. They help the liquid dosage form in maintaining their pH or osmolality. They act as antioxidant tablets blender. They improve the patient complaint. They protect the medicament. ये पेशेंट की कंप्लेंट, जैसे कई पेशेंट होते हैं जो दवा खाने में दिक्कत बताते हैं या कड़वी है, तो ये जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं तो उसकी वजह से जो है उनका टेस्ट चेंज कर दिया जाता है, कलर चेंज कर दिया जाता है, तो ये पेशेंट की जो है कंप्लेंट्स को कम करते हैं। दे प्रोटेक्ट मेडिकामेंट, ये मेडिकामेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसको बाइंड करके रख सकें। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन आइडियल फार्मास्यूटिकल एड्स, इसके आदर्श क्या हैं? नॉन रिएक्टिव एंड इंसर्ट, नॉन टॉक्सिक्स, केमिकली स्टेबल, इकोनॉमिकल, एक्सेप्टेबल, ऑर्गेनोलेप्टिकल, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये हमारे एजेंट होते हैं, कलरिंग एजेंट रेड एंड येलो, फ्लेवर और फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, फ्रूट फ्लेवर, कोका फ्लेवर, स्वीटनेस, स्वीटिंग एजेंट, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, डिफाइन साइज रिडक्शन एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप ऑफ साइज रिडक्शन। द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस इज reduced फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज। पदार्थ का वह कण आकार को उसके छोटे आकार पे कर देना या घटाकर महीन कणों में परिवर्तित करना साइज रिडक्शन आकार घटना कहलाता है। पदार्थों के उपयोग के आधार पर कण पार्टिकल साइज आकार के घटने में प्रयुक्त विधियाँ: ग्राइंडिंग और कटिंग, पिसाई और कटाई। सॉलिड सब्सटेंस को ठोस पदार्थ के आकार घटाने में प्रयोग किया जाता है। इमल्सिफिकेशन, दीज मेथड्स यूज फॉर द लिक्विड फेज, यह तरल पदार्थ के लिए यूज़ होता है। एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन, यह पदार्थ की एकाग्रता, एकरूपता और समान प्रभाव को बनाए रखते हैं। यह प्रभावी तरीके से ड्रग्स को सुखाने ड्राइंग में सक्षम बनाते हैं। इट इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन, इट इम्प्रूव द ड्रग बायोअवेलेबिलिटी, यह ड्रग का गाढ़ापन तथा सतही आयतन बढ़ा देता है। डिसएडवांटेज क्या है साइज रिडक्शन के? इट में डिग्रेड द ड्रग, ये ड्रग को ख़राब कर सकते हैं। इट लीड टू पुअर मिक्सिंग, यह मिक्सिंग को गलत कर सकते हैं। इट में लीड टू प्रोडक्ट कंटामिनेशन, जो हमारा मेडिकामेंट प्रोडक्ट है उसको इन्फेक्टेड कर सकते हैं, कंटामिनेशन कर सकते हैं। और नॉइजी इन्वायरमेंट, इसमें क्या नाम है, जब साइज रिडक्शन करते हैं तो इसमें जो भी इक्विपमेंट या मशीन यूज़ करते हैं उसकी वजह से नॉइज़ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हैमर मिल। हैमर मिल जो दोस्तों जो है एक मशीन है साइज रिडक्शन की, है ना, देख लेते हैं। हैमर मिल इज़ अ टाइप ऑफ क्रशर पिसाई यूज फॉर ग्राइंडिंग। हैमर मिल मशीन का प्रयोग पदार्थों के समूह या बड़े आकार के कणों को तोड़कर या पीसकर छोटे आकार के कणों में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्टेशन। तीव्र गति से वस्तु स्थिर पदार्थ से टकराती है, इससे पदार्थ के ठोस कण टूटकर चूर्ण हो जाते हैं। ये दोस्तों हैमर मिल का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही नॉर्मल मैंने रफली बनाया है, बाकी आप लोग एक बार बुक में भी देख लीजिएगा, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है हैमर मिल का स्ट्रक्चर,
और कई बार ये फाइनल एग्ज़ाम में बनाने के लिए भी आता है और इसकी वर्किंग भी समझानी होती है। ये हैमर मिल है, ये हॉपर है जिसकी मदद से मेडिकमेंट डालते हैं अंदर और ये अंदर जाता है। ये जो राउंड शेप में लगा है इसके अंदर सभी भी ये हथौड़े हैमर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, है ना। ये मिलिंग चैम्बर है। तो जब ये मेडिकमेंट ड्रग्स जो ठोस उसमें होता है पदार्थ में, तो जब ये हथौड़ों से उस पर बार बार चोट लगती है तो वो जो है पाउडर फॉर्म में बन जाता है, छोटे कणों में बन जाता है। नीचे स्क्रीन लगी होती है छन्नी, तो ये हमारा यहाँ से नीचे प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है। वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग, इसमें पदार्थ को ड्रॉपर की सहायता से डाला जाता है। तीव्र गति से घूमते हैमर्स हथौड़े पदार्थ को आवश्यकता अनुसार आकार में चूर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप मोटा चूर्ण महीन चूर्ण में परिवर्तित होकर नीचे लगी छिलनी स्क्रीन से नीचे एकत्रित हो जाता है। हैमर मिल लगातार चलती रहती है, इस कारण ताप में वृद्धि हो जाती है। इसके गुण क्या हैं? इसकी रखरखाव लागत कम है, इसका उपयोग सरल है। और इसके दोष क्या हैं? ठोस व चिपकने वाले पदार्थों के लिए यह अनुपयोगी है और शोर बहुत होता है इस मशीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कैप्सूल। जैसे कि हम लोग फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें कैप्सूल या टैबलेट्स इसके जो है डोजेस फॉर्म में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कैप्सूल है, इसमें बाकी बहुत ही सरल इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में पूरा समझाते जाता हूँ। कैप्सूल्स आर सॉलिड डोज फॉर्म, इट इज़ मेक अप ऑफ जिलेटिन। कैप्सूल जो है सॉलिड डोज फॉर्म में होता है और यह जिलेटिन से बना होता है। दे आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज़, ये कई वेरियस अनेक तरीके के शेप एंड साइज़ में बने होते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ कैप्सूल, हार्ड और सॉफ्ट। कैप्सूल्स दो प्रकार के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। द हार्ड कैप्सूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड टू पीस, जो हार्ड कैप्सूल होता है उसे दो पीस में बुलाया जाता है। द शॉर्टर पीस इज़ कॉल्ड द कैप एंड द लॉन्गर पीस कॉल्ड द बॉडी। जो छोटा पीस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैप और जो लॉन्गर पीस होता है उसे बोलते हैं बॉडी। हार्ड कैप्सूल आर इंटेंड द टू कंटेन सॉलिड्स। जो हार्ड कैप्सूल होता है उसके अंदर जो मेडिकामेंट होता है वो हार्ड शेप में होता है, हार्ड होता है या सॉलिड होता है, ठीक है ना। द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर आल्सो कॉल्ड वन पीस एंड इट होल्ड लिक्विड। जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है आपने देखा भी होगा, मल्टीविटामिन के कैप्सूल हो गए, विटामिन ई के कैप्सूल हो गए, ये सब सॉफ्ट जिलेटिन के कैप्सूल बने होते हैं और ये वन पीस में होते हैं। इनमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता है कि अलग हो सके और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। डिफाइन टैबलेट्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ टैबलेट। टैबलेट आर सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट विद और without suitable diluents are prepared either by molding or compression। टैबलेट सॉलिड डोज फॉर्म, टैबलेट जो है सॉलिड डोज फॉर्म में होती है। यह ठोस, चपटी या गोलाकार तथा अंडाकार आकार में होती है। टैबलेट्स के अंदर मेडिकामेंट तथा टैबलेट्स के ऊपरी सतह पर शुगर कोटेड तथा फिल्म कोटेड से कवर होता है, जिससे दवा के मेडिकामेंट्स के कड़वा स्वाद को बदला जा सकता है। दोस्तों टाइप्स ऑफ टैबलेट में 4 पार्ट हो जाते हैं। कंप्रेस्ड टैबलेट, मोल्डेड टैबलेट, ट्रॉन्च एंड लेक्स टैबलेट, डेंटल कोन। अब आप जाते हैं, आप क्या नाम है, कंप्रेस्ड टैबलेट में ओरल टैबलेट, च्यूबल टैबलेट चबाने वाली, सॉल्युबल टैबलेट, वेजाइनल टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट और फिल्म कोटेड टैबलेट, और प्रेस कोटेड टैबलेट, इफरवेंसेंट टैबलेट जो गैस छोड़ती हैं। ट्रॉन्च में आ जाते हैं डिस्पेंसिंग टैबलेट और हाइपोडर्मिक टैबलेट। ये है टैबलेट्स का क्लासिफिकेशन, इसको आप एक बार देख लीजिए। टाइप्स ऑफ टैबलेट्स कई बार एग्ज़ाम में आता है तो हमको यही पूरा ऐसा चार्ट बनाना भी होता है दोस्तों। शुगर कोटेड टैबलेट, कुछ दवाओं के ऊपरी सतह पर शुगर कोटेड किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दवा के स्वाद को कड़वा से बदल कर उसका जो है मीठा स्वाद किया जाता है। कई होते हैं जो बच्चों के टैबलेट्स होते हैं, सिरप होते हैं, उनका टेस्ट अगर मेडिकामेंट का टेस्ट हो तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो उनमें कुछ शुगर एडिट कर दी जाती है ताकि जो है शुगर कोटेड हो जाता है तो उनका जो एक्चुअल मेडिकामेंट का टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है और वह मीठी लगती हैं तथा वो खाई भी आसानी से जा सकती हैं। दूसरा है कलर कोटेड टैबलेट्स। टैबलेट की ऊपरी सतह पर एक कलर कोटेड कवर की तरीके चढ़ाया जाता है ताकि दवा को आकर्षक दिखाया जा सके।
कई ऐसे मेडिकामेंट्स होते हैं जिनका कलर बिल्कुल भद्दा या काला होता है, लेकिन होता क्या है, हम लोग कलर कोटेड से जो उनके ऊपर एक कलर की कोटिंग चढ़ाई जाती है जिससे वो दवाइयाँ देखने में अट्रैक्टिव लगें और आसानी से खाई जा सकें। सबलिंगुअल टैबलेट, वो टैबलेट्स जिनको सबलिंगुअल रूट से जीभ के निचले हिस्से पर रख कर अवशोषित किया जाता है वे सबलिंगुअल टैबलेट्स कहलाती हैं। जैसे आपकी डिस्प्रिन हो गई, एस्मो और क्या नाम है, जो ऐसी सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, ऑन्डम हो गई, एमडी माउथ डिज़ोल्विंग, इनको जीभ के नीचे रखा जाता है और ये वहाँ से डिज़ोल्व होके हमारे जो है ब्लड में पहुँच जाती हैं। डेंटल कोन वे ड्रग या टैबलेट्स होती हैं जिन्हें डेंटल केस कोन में उपयोग किया जाता है। कई डेंटल कोन वाली टैबलेट्स होती हैं जैसे कि हमारे गम्स में या दांतों में जब दर्द होता है, पेन होता है, तो डॉक्टर उसके लिए देते हैं, वहाँ पे उस जगह पर रखी जाती हैं, तो वो वहाँ पे रखने से ही अपने उस लोकल एरिया पे अपना मेडिकामेंट का असर दिखाते हैं। दोस्तों ये तो था फार्मास्यूटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, एएसके फार्मेसी को। आपके लिए मैं शॉर्ट क्वेश्चंस का एक और वीडियो बना के लाऊंगा जिसमें आंसर भी होंगे और बहुत ही सरल और हिंदी में होंगे, जिसे आप आसानी से पढ़कर अपने एग्ज़ाम में दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर कहता हूँ, आपका फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, आपके मार्क्स आना उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे, उतने ही आपके चांस बन जाएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।